कोई रिटायरमेंट पार्टी पिछले कोविड की वजह से हो ही नहीं पा रही थी। जींद में आप लोगों ने परंपरा को जारी रखा है, अच्छी बात है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। बट मैं 1.5 साल या पौने 2 साल बाद ऐसी कोई रिटायरमेंट पार्टी अटेंड कर रहा हूँ। ये एक अलग टाइप, थोड़ा सा समय ऐसा है कि हमने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरह का माहौल भी होगा कि लोग लॉकडाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी सब चीज़ें, और इसमें रिटायरमेंट पार्टी भी इस तरह का थोड़ा सा लो की अफेयर होगा। पहले तो मतलब बड़ी धूमधाम से मनाते थे, ढोल बाजे भी लेके आते थे, मिठाइयाँ खिलाई जाती थी, सब चीज़ें होती थी, मगर अब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से इस चीज़ का थोड़ा सा फर्क पड़ा है। गुजारिश है कि आप ये ना समझें कि आप पुलिस से रिटायर हो रहे हैं, आप डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, डिपार्टमेंट का हिस्सा रहेंगे। अगर आपने यहाँ रिहाइश बनाई है, कहीं और रिहाइश बनाई है, तो लोकल आपके जो मिलने जुलने वाले जिनके साथ में आपने काम किया है, लगातार उनसे मिलते जुलते रहें। अपने काम के लिए, अपनी किसी परेशानी के लिए आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो सारे पुलिसकर्मी और सारे पुलिस के ऑफिस, चाहे वो थाने हैं, चाहे वो एसपी ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है, उसमें बिना बेधड़क जा सकते हैं, और बेधड़क आपको जाते रहना है। आप अपने आप को रिटायर ना समझें, क्योंकि आप नए नए रिटायर हुए हो, पिछले 30-32-35 साल से आप लोग बड़ी मेहनत से नौकरी कर रहे होगे, और आपने दुनिया की कोई और चीज़ें देखी नहीं होगी। जो पुलिस वालों का यही रूटीन होता है। तो ये जितने लोग रिटायर हो लिए, पहले इनसे पूछ लेना भाई क्या क्या चेंज आते हैं, अब इनके नई चीज़ें, कौन से काम खत्म हो जाएंगे, कौन से काम नए बढ़ जाएंगे। तो जो रिटायर अनुभवी हैं जो अभी इस बारे में, तो उनसे एक बार समझ लेना। बाकी कुछ देशों में तो इस टाइप की काउंसलिंग होती है कि भाई रिटायर होने के बाद आदमी क्या करेगा। हमारे यहाँ इस तरह का काउंसलिंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो आदमी देख देख के सीख जाता है। मगर आपकी जो दिनचर्या थी पिछले करीब 35-36 सालों से, वो अब दिनचर्या बदल के कोई और नई चीज़ दिनचर्या में बदलेगी। तो उस दिनचर्या का आप क्या फ़ायदा उठाओगे, उसमें अच्छा करोगे या बोर हो जाओगे या परेशान होकर बैठ तो नहीं जाओगे, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ हो तो हंस-फुस होने के नाते आप लोग अब तीर्थ यात्राएं करो या पहाड़ों में घूमो या फिर बीच पे जाओ, मगर जितना कमाया है उसको थोड़ा सा खर्च करने की कोशिश भी करना। वो बच्चों को देखे ही नहीं चले ना, खुद भी इसको एंजॉय करना। पैसे खर्च करो, 2-3 महीने के लिए निकल जाओ बाहर। इतनी गर्मी हो रही है जींद के इलाके में, जींद के आसपास के इलाकों में, पहाड़ों में जाके बसो थोड़े दिनों। नहीं सही है, अब तो कोई बहाना भी नहीं आपके पास, अब कर क्या सकते हो। हाँ, अरे कोरोना करके देखो, आप लोगों से मुझे शिकायत रहती है, आप लोग जब भी बाहर निकलते हो तो या तो तीर्थ यात्राओं पर ही जाते हो। तो तीर्थ यात्रा पर जाना घूमने जाने में फर्क है, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा में जाना अपने हिसाब से, अपने हिसाब का खाना खाना, पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना। आज जींद पुलिस के 8 विभिन्न पुलिस कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आज आखिरी दिन था उनका, आज उनको रिटायरमेंट दी गई है। इसके संबंध में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करते हुए। तो ये सारे जो इतने हमारे कर्मचारी साथी रिटायर हुए हैं पुलिसकर्मी, मैं इनको शुभकामना देने के लिए यहाँ आया था और उनसे कहा है कि भाई अपने आप को डिपार्टमेंट का हिस्सा ही समझें। आप जिनके जितने जो घूमने फिरने के जो अरमान है उसको बाद में कोविड के प्रोटोकॉल पूरे होने के बाद निकाल लें, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जो रिटायरमेंट के बाद है उसके बाद सामाजिक कार्यों से जुड़ें, पुलिस के विभाग से भी जुड़े रहें। जैसे जो मंशा है लॉकडाउन को बढ़ाने की, आहिस्ता आहिस्ता और थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन देने की, इसका पीछे मंशा यही है कि जो कोविड के केसेस हैं लॉकडाउन खुल जाने के बाद दोबारा ना बढ़ें। तो सहूलियतें दी जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के, ताकि व्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन का एक बार अनलॉकडाउन हो सके और इससे बीमारी, जो कोरोना का जो संक्रमण है, दोबारा ना बढ़ पाए। अच्छी तरह सम्मानित किया गया हमारे को, और एसपी साहब ने कहा अब रिटायरमेंट के बाद आप घूमो फिरो, मौज मस्ती करो। डिपार्टमेंट में बाउंडेशन रहती है, बाहर निकल के घूमो फिरो, और बहुत अच्छी पार्टी रही। तो समाज सेवा के लिए काम करेंगे आगे के लिए। कितना टाइम आपने इसमें लगाया? 32 साल। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छी तरह।